नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके तहत कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए आगामी 13 नवंबर को वोटिंग होगी। रामगढ़ विधानसभा बिहार के सबसे हॉट सीटों में रहती है, क्योंकि यहां आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिन्हा की चुनावी विरासत से जुड़ा मामला है। इस बार रामगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह का चुनाव प्रचार करने के क्रम में उनके सांसद भाई सुधाकर सिंह ने विवादित बयान दे दिया है, जिससे सियासी माहौल और गर्म हो गया है। सुधाकर सिंह ने शुक्रवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी कैंडिडेट और उनके समर्थकों को खुली धमकी दी और लाठी से पीटने की बात तक कह डाली। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने आरजेडी समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, रामगढ़ सीट से भले ही 1 साल के विधायक चुना जा रहा है, इतना याद रखिए कि सुधाकर सिंह 5 साल के लिए सांसद रहेगा। एक सांसद के सामने विधायक की कोई औकात नहीं होती। अगर बीजेपी वाला जीत भी गया तो उसे घुटने पर लाना मुझे अच्छे तरीके से आता है। इसके बाद तो सुधाकर सिंह और भी बेकाबू हो गए और मंच से अपने संबोधन में समर्थकों से कहा कि इस चुनाव में 2020 के चुनाव वाली गलती नहीं करनी है। उस समय तो सिर्फ 3 जगह पर बीजेपी वालों को पीटे थे, लेकिन इस बार 300 बूथों पर उन पर लाठी से पिटाई करेंगे। सुधाकर सिंह ने बेकंट्रोल होते गए और जुबान से हमला करना अपना जारी रखा। उन्होंने कहा कि गर्म मिजाज का आदमी हूं। इसका उदाहरण लोगों ने देखा है। जब बिहार में आरजेडी की नीतीश कुमार के साथ सरकार बनी थी तो मैं उस सरकार में मुझे कृषि मंत्री बनाया गया था। वहां भी मैंने मुख्यमंत्री के सामने तन गया था। तो सीधे तौर पर आपको यह भी बताते चले कि इससे पहले भी सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया था। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रद्दी और दुस्साहसी तक कह डाला था। साथ ही उन्होंने यहां तक ये भी कह डाला था कि मैंने ऐसा मुख्यमंत्री किसी राज्य का नहीं देखा है। इसके अलावा उन्होंने उप मुख्यमंत्री को लेकर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को रावण कहा था और कहा था कि ये रावण दोनों यही घूम रहे हैं और ये लोग असली रावण हैं, जिन्हें रामलीला के मैदान में नीतीश कुमार ने भी देखकर अपने धनुष को फेंक दिया था। आपको बताते चले कि रामगढ़ सीट पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह मैदान में है। उनके खिलाफ एनडीए समर्थक पार्टी बीजेपी प्रत्याशी आलोक कुमार सिन्हा, बीएसपी के सतीश कुमार सिन्हा यादव और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के सुशील कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। चारों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। तो सीधे तौर पर एक बार फिर सुधाकर सिंह अपने विवादित बयान को लेकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। अब उनके इस बयान पर बिहार की राजनीति में क्या कुछ पलटवार देखने को मिलता है, ये दिलचस्प होगा। हालांकि आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।